हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करेंगे जो साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ही अहम है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। और क्या होता है वर्नियर कैलिपर, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, ये पूरी डिटेल हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले वर्नियर स्केल को। वर्नियर स्केल इस तरीके से होती है, जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरीके से ये एक चीज़ जो है तो मूव हो रही है। इस मूव होने वाली चीज़ को हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है बड़ी, इसे हम जो है तो मेन स्केल कहते हैं। मेन स्केल के अंदर जो है तो ये सब सेंटीमीटर में होता है। यहाँ पे वो लिखा हुआ भी है कि सेंटीमीटर में है। और वर्नियर स्केल के ऊपर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, इसके अंदर जो है तो 10 लाइनें होती है। अब इसके आगे का अगर आप सिरा देखेंगे तो यहाँ पे दो जौ है, एक ऊपर है दो और दो नीचे है। ऊपर का हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और नीचे का किस लिए इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये इस तरीके से ये जो आगे पीछे हो रहा है ये वाली चीज़, इसका इस्तेमाल हम कब और किस तरीके से करते हैं तो देखेंगे। सबसे पहले जो ऊपर वाले जौ होते हैं, इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें इनर डायमीटर फाइंड करना हो। और अगर हमें आउटर डायमीटर फाइंड करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम जो है तो जो भी चीज़ का हमें डायमीटर फाइंड करना हो, हम इसके अंदर इस तरीके से उसे डालकर लॉक कर देते हैं और इसकी रीडिंग लेते हैं। और अगर हमें डेप्थ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो बाहर आ रही है, इसे जो है तुम उसके डेप्थ में डाल देंगे और डेप्थ डालने के बाद में जो रीडिंग यहाँ पे हमें आएंगी, इसका कैलकुलेशन करके जो है तो हम उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके एरर के बारे में। जैसे कि ये हमारी वर्नियर स्केल है, इसके अंदर हम देखेंगे जब इसके दोनों जॉ को हम इस तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीटली मिला देंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो 10 लाइनें ऊपर नज़र आ रही है, इसकी जो पहली लाइन है 0 पॉइंट वाली, वो नीचे के स्केल के 0 से एग्जैक्टली मैच है। कहने का मतलब ये जो स्केल है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल के 0 अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो मतलब यहाँ पे ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर है और इसका मतलब हमारे इस स्केल के अंदर कुछ भी एरर नहीं है। लेकिन इन द केस अगर स्केल के अंदर कुछ एरर होते हैं, अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऐसा कंसिडर करते हैं, हमारे स्केल में तो ऐसा नहीं है लेकिन कंसिडर करेंगे हम इस चीज़ को कि हमारा जो स्केल जो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है, तो वर्नियर स्केल पर की जो लाइन है 0 से राइट हैंड साइड में, 0 से राइट हैंड साइड में अगर मैच होती है या फिर मतलब बंद हो जाती है, यहाँ पे जैसे कि बंद हो गया, ऐसा कंसिडर करो कि यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है और ये बंद हो चुकी है, तो अगर इस तरीके से ये 0 के राइट हैंड साइड में आती है तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव एरर आएगा। अब पॉजिटिव एरर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ और फार्मूला जो कि हम आगे देखेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल हम इसको ऐसा बंद करने के बाद में अगर ऐसा होता है, हम कंसिडर करेंगे कि ये जो हमारी वर्नियर स्केल जो है इस 0 के आगे बढ़ जाती है, यानी कि लेफ्ट साइड में, इस 0 के लेफ्ट साइड में मूव हो जाती है, इस 0 के लेफ्ट साइड में अगर मूव हो जाती है तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे निगेटिव एरर यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो असल में इस स्केल में कोई एरर नहीं है। अगर होती तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम कैलकुलेशन के टाइम में देखने वाले हैं। देखेंगे कि इस वर्नियर को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास में कोई स्पेयर है इस तरीके से और इसका हमको आउटर डायमीटर फाइंड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। जैसा कि हमारे पास में स्केल है और ये बॉल है, इसको आपको क्या करना है, परफेक्टली इस तरीके से यहाँ से इसे मूव करते जाना है और कंप्लीटली जो है तो इसे यहाँ पे लॉक कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे लॉक हो चुका है ये, ठीक है। अभी ये लॉक हो गया है यहाँ पे इस तरीके से। अब लॉक होने के बाद में आपके पास में 2 रीडिंग आने वाली है। अब देखें यहाँ पे ये जो मेन स्केल है,
ये मेन स्केल के ऊपर आपको देखना है क्या इस वर्नियर का जो जीरो है मेन स्केल के किस लाइन के ऊपर जो है तो मैच कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो जीरो लाइन है यहाँ पे इसके कौन से लाइन पे मैच कर रही होंगी। ठीक है, ये हमने जो है तो स्पेयर का और वर्नियर के जो है तो हमने कैलकुलेशन तो हम बाद में देखेंगे, इसको स्पेयर के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें जो है तो कोई चीज है अगर इसका इनर डायमीटर फाइंड करना है, जैसे कि हमारे पास में ये एक कैप है, तो अगर इसका हमें इनर डायमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है इसके जो ऊपर वाले जॉस है इसको हमको इसके अंदर इस तरीके से लाना है और पूरा जो है तो फिट जो है तो ऐसा इस तरीके से कर देना है। अब आपको देखेगा कि अब ये पूरी तरीके से इसके अंदर फिट हो चुकी है, तो आपको देखना हुआ यहाँ पे कि इस वर्नियर की रीडिंग और इस मेन स्केल की रीडिंग क्या आती है और इसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। ये तो हमने देख ली इनर डायमीटर और स्पेयर का आउटर डायमीटर देख ली। अगर हमको डेप्थ फाइंड करना है तो हमें क्या करना है, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है कैप, इसके अंदर हमको जो है तो इस वर्नियर का ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसको हमें इस तरीके से अंदर डाल देना है। और हमें कहां तक अंदर डालना है, देखो मैं इसे आड़ा कर देता हूं कि ये यहां तक इस तरीके से मैच हो जाए। तो मैं करता हूं इसे, अभी देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से इसके अंदर चला गया है और एकदम फिट है। अब हमको इसको जो है तो यहाँ पे अंदर इस तरीके से ला लेना है, फिर इसके बाद में हमें रीडिंग के लिए वापस से यहाँ पे आ जाना है और आपको वही प्रोसेस को दोहराना है, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। और अब इसको किस तरीके से इसका कैलकुलेशन करते हैं इसका एक कंप्लीट जो है तो हम प्रैक्टिकल यहाँ करके देखने वाले हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन देखने के लिए हमें देखना होगा कि सबसे पहले हमें एक चीज़ फाइंड करना होती है जिसे हम लिस्ट काउंट कहते हैं। अब लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, लिस्ट काउंट यानी कि वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। समझते हैं इस चीज़ को क्या है। अब देखें यहाँ पे ये जो हमारी बड़ी स्केल है ये मेन स्केल है और मेन स्केल की जो रीडिंग है हमारी जो है तो सेंटीमीटर के अंदर है। अब ये सेंटीमीटर के अंदर होने के बाद में हमको देखना है कि इस मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन यानी इस मेन स्केल का सबसे कम जो है तो डिस्टेंस क्या है वो हमको देखना है। तो हमको इसको इस तरीके से हम ओपन करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नजर आ रहा। इसमें सबसे कम कौन सा है, तो आपको देखेंगे कि ये 0 से लेके 1 के अंदर जो तो 10 लाइन है। अब 10 लाइन है मतलब कि ये 1 mm के 10 लाइन है मतलब 1 सेंटीमीटर बन रहा। तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि इसके अंदर की जो तो सबसे 0 के बाद की सबसे पहली लाइन यानी कि 1 mm। अब 1 mm को अगर हमको सेंटीमीटर में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। अब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब इस वर्नियर स्केल के ऊपर आपको दिखेंगे यहाँ पर जो ये लाइनें नजर आ रही है आपको, ऐसी लाइनें कितनी है, तो अब इसको गिनेंगे तो आपको ये 10 लाइन नजर आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये लाइनें कितनी 10 है। तो अगर हम इसका डिवाइडेशन लेंगे किसका, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल के टोटल नंबर ऑफ लाइन, तो आपको यहाँ पे देखेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे हमारा 0.01 सेंटीमीटर जो है तो हमारा लिस्ट काउंट आ गया है इस वर्नियर के लिए। अब हमको इसका कैलकुलेशन करना है। अगर हमको डायमीटर फाइंड करना है इस स्पेयर का तो हमको क्या करना है, इस स्पेयर को इस तरीके से इसके अंदर फिट कर देना है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये स्पेयर जो है तो इस तरीके से कंप्लीटली यहाँ पे जो है तो फिट हो चुका है। अब इसको फिट होने के बाद में ऐसे लॉक कर देंगे आप। लॉक करने के बाद में इस स्पेयर को आपको हटा देना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे रीडिंग मिलेंगी दो टाइप की, एक मेन स्केल की रीडिंग और एक वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब आपको देखना है कि इस वर्नियर स्केल का ये ऊपर वाली वर्नियर स्केल का जो सबसे पहली लाइन है वो किस पे मैच हो रही। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको नजर आएगा, तो ये देखिए 2 और 3 के सेंटर में है ये, मतलब तो देखो सेंटर से कम यानी कि 2 1 2 3 4। तो हमको यहाँ पे मिला मेन स्केल रीडिंग हमको मिली यहाँ पे 2.4 प्लस। अब ब्रैकेट में हमको देखना है
के कोइंसिडेंट लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि ये जो वर्नियर स्केल है, ये जो वर्नियर स्केल है, इसकी जो लाइन है ये 10 लाइन है, ये 10 में से कौन सी लाइन ऐसी है जो इस मेन स्केल के ऊपर जो है तो कंप्लीटली मैच कर जाती या उसके ऊपर आ जाती, समझ लो। तो आपको देखेंगे, आप उसको देखेंगे यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 नंबर की जो लाइन है वो जो है तो कंप्लीटली जो है तो मैच हो रही है इसके मेन स्केल के कोई एक लाइन के ऊपर। इसको बाद में मल्टीप्लाई करना है हमको लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट क्या है हमारा यहाँ पे, तो वो हमारा लिस्ट काउंट है 0.01 जो है तो सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा इस तरीके से होगा 2.4 प्लस अंदर करेंगे हम इससे, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 0.09 सेंटीमीटर, 0.09। अब इसको हम एडिशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.49 सेंटीमीटर। ये हमारा जो तो डायमीटर हो गया इस स्पेयर के लिए। इस तरीके से आपको इसके 3 रीडिंग लेना है। इसके 3 रीडिंग आपको इसको जो है तो कभी थोड़ा इधर से कभी इधर से, इस तरीके से 3 रीडिंग लेना है और तीनों रीडिंग की जो है तो आपको एडिशन कर देना है और एडिशन करने के बाद में 3 से डिवाइड करना है और जो भी फाइनल रीडिंग आएंगी वो जो है तो उसका आउटर डायमीटर ऑफ द स्पेयर जो है तो हमको इस तरीके से फाइंड हो जाएगा। सेम प्रोसेस अगर इनर डायमीटर है, अगर कोई इनर डायमीटर है इस तरीके से, अभी इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे मैच कर दूंगा तो जो भी मुझे रीडिंग मिलेंगी तो हम कंसिडर इस तरीके से करेंगे, ठीक है। हमको सेम रीडिंग मिल रही, इस तरीके से करने के बाद में हमको आ रहा समझो इसका, अब सिर्फ हमने इसका ऊपर वाले जॉ का इस्तेमाल किया और बाकी की जो सेम रीडिंग है हमारी इस स्केल के ऊपर की सेम इस तरीके से मिली कि भाई लिस्ट काउंट तो हमारा फिक्स है 0.01 सेंटीमीटर, मेन स्केल पे इसका 2.4 आया प्लस इसका जो तो लाइन जो 9 वाली मैच करी और लिस्ट काउंट से अगर इसको मल्टीप्लाई करते सेम इस तरीके से आएंगे। इसी तरीके से अगर हमको किसी की डेप्थ फाइंड करना है, डेप्थ मतलब जैसा कि यहाँ पे इसका जो है डेप्थ अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, इस स्केल का जो नीचे का जो पोर्शन, नीचे की जो लाइन है इस तरीके से इस लाइन को इसके अंदर मुझे डाल देना है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है इस तरीके से। अब डालने के बाद में इसकी वजह से हमको इसका डेप्थ फाइंड होगा। बस हमको सिर्फ ऊपर वाले, नीचे वाले और इस बैक साइड वाले अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो डेप्थ के लिए करना है हमको। अब डेप्थ को अंदर अगर डालने के बाद में इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद की जो भी रीडिंग आएंगे इसकी, जैसा कि अब कंसिडर करते हैं सेम रीडिंग आ रही कि मेन स्केल के ऊपर 2.4 आ रहा और इसका कोइंसिडेंट लाइन 9 है और लिस्ट काउंट जो है तो 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन करेंगे तो 2.49 जो है तो मीटर क्यूब इसका जो है तो। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसका अब हमको क्या मिला, डायमीटर मिला है इसका। अब डायमीटर मिलने के बाद में इसका कैलकुलेशन हमको करना है कि रीडिंग हमारे पास में जो हमको इसकी मिली डायमीटर मिला। अब डायमीटर को जो है तो 2 से डिवाइड करेंगे हम तो इसका रेडियस फाइंड हो जाएगा और इस रेडियस का जो है तो हम जो तो इसका फॉर्मूले के अंदर, वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर रहेगा या फिर जो भी सिलेंडर रहेगा तो उसके अंदर इस रेडियस का फाइंड करेंगे। जैसे कि अभी सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके अंदर रेडियस रहेगा और इस रेडियस की वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे और उस फॉर्मूले के जरिए से इसका जो तो डेप्थ जो है तो हमको फाइंड हो जाएगा। इस तरीके से हमने इस वर्नियर का स्केल जो है तो कंप्लीटली देख चुके हैं कि स्पेयर के लिए कैसा हम उसको फाइंड करेंगे, डायमीटर, इनर डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे हम, और डेप्थ ऑफ द सिलेंडर या जो भी रहेगा उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।